बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम रिएक्शंस ऑफ एराइन डिस्कस करेंगे। बेसिकली एराइन्स में दो तीन तरह के रिएक्शंस पाए जाते हैं, जिसमें इनकी जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दीज बिलोंग टू क्लास ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होते हैं। ऑल द बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑल द बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन द सिंगल स्टेप। और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का होना लाजमी होता है। तो ये जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो डील डाल्टर रिएक्शन है। तो इस हम अगर डील डाल्टर रिएक्शन के रेफरेंस से डिस्कस करें तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होगा। डील डाल्टर रिएक्शन बेसिकली दो तरह के रिएक्टेंट के दरमियान होता है, जिसमें से हम एक पार्ट को डाइईन का नाम देते हैं, और मोस्ट कॉमनली जो डाइईन यूज़ होती है वो 1,3-ब्यूटाडाइईन है। और इसी तरीके से हम कोई भी डाइईन इस्तेमाल कर सकते हैं साइक्लिक वर्जन, लेकिन उसमें 1,3 यानी दो डबल बॉन्ड होने चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे, और वो डाइईन के तौर पर बिहेव कर सकती है। सेम केस हमारे पास ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जिसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ डाइईन है वो ये है कि अल्टरनेट पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, और ये जो स्पीशी है दिस कैन एक्ट एज डाइईन। और दूसरा जो है वो डाइनोफाइल। इस केस में हमारे पास ये जो बेंजाइन है इट सेल्फ विल एक्ट एज डाइनोफाइल। तो हम जब इसका पहले डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास बेंजाइन जो है दैट विल एक्ट एज डाइनोफाइल, और हमारा ये वाला जो पार्ट है 1,3-ब्यूटाडाइईन दैट विल एक्ट एज डाइईन। और इनके दरमियान साइक्लिक फैशन में रिएक्शन होगा, और हमारे पास ये जो न्यू रिंग बनी है इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। अगर हम रिएक्टेंट के रिंग की बात करते हैं तो इसमें एक रिंग मौजूद था, तो प्रोडक्ट में एक न्यू रिंग बनेगा। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जो दो इसमें ऑलरेडी पाई बॉन्ड थे उनमें से ये दो ख़त्म हो जाते हैं, एक पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है और एक न्यू रिंग बन जाती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट में एक रिंग थी, तो हमारे पास प्रोडक्ट में दो रिंग होंगी। सिमिलरली हम जब इस नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग है, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो दैट विल एक्ट एज डाइईन, और हमारा जो बेंजाइन है दैट विल एक्ट एज डाइनोफाइल। तो यहाँ इसकी टर्मिनल पोजीशन जो 1,3 डाइईन बन रही हैं, इनकी इन दो कार्बन पे इसके बेंजाइन के यहाँ पे रिएक्शन होगा तो हमारे पास इस तरह 6 मेंबर रिंग बन जाती है, और ये जो ऑक्सीजन होगा रिमेनिंग पार्ट दैट विल एक्ट एज ब्रिज। तो इसमें हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में रिएक्टेंट में दो रिंग थी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हमारे पास प्रोडक्ट में थर्ड रिंग प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से हम ये वाला रिएक्शन भी हम 1,3-पेंटाडाइईन साइक्लोपेंटाडाइईन के साथ भी हम ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट होगा डाइईन का, और बेंजाइन इस केस में हम एक्ट करेगा एज ए डाइनोफाइल। तो स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास दो रिंग हैं, प्रोडक्ट में तीन रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करेगा, दो न्यू सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और उस केस में हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होता है। और इसी तरीके से अब हमारे पास यहाँ पे एक और एस्टर साइक्लिक एस्टर है। साइक्लिक एस्टर में भी अल्टरनेट पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो यही दो डबल बॉन्ड दे विल बी द पार्ट ऑफ डाइईन, और इसका रिएक्शन होगा बेंजाइन के साथ, और बेंजाइन इटसेल्फ विल एक्ट एज डाइनोफाइल। और इसके दो कार्बन और इनके दरमियान जहाँ पे रिएक्शन होगा, और इसके रिजल्ट में यहाँ पे एक 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन जाएगा, और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एस्टर फंक्शनैलिटी है दैट विल बी द पार्ट ऑफ ब्रिज। और फर्दर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो थोड़ा सा भी अगर हम इसे हीट कर दें या रूम टेम्परेचर पे ही ये पड़ा रहे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के निकलने के चांसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकलेगा तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल क्योंकि ब्रिज कंपाउंड जो है वो
लेस स्टेबल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से मॉलिक्यूल एरोमेटिसिटी गेन करेगा और उसके रिजल्ट में नेफ्थलीन एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस केस में हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि जब भी ऐसा प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें स्टेबल मॉलिक्यूल के निकलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। स्टेबल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और उसके रिजल्ट में हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ये बेंजाइन है। अब हमारे पास ये इस तरह का एक रिंग है जिसमें 4 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक सी डबल बॉन्ड ओ है। तो रिएक्शन को जो हमने देखना है वो ये है कि इसके बेंजाइन के ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के दरमियान के रिएक्ट करेंगे और इनमें से जो जो हमारे पास डाईन है अल्टरनेट डबल बॉन्ड उसका इस कार्बन और इस कार्बन का इनके आपस में रिएक्शन होगा तो उसके रिजल्ट में हमारे पास साइक्लिक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये जो सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप है ये ब्रिज कार्बन पे आ जाएगा। और उसके रिजल्ट में अब अगेन यहाँ पे भी देखें तो मॉलिक्यूल ने एरोमेटिसिटी लूज की है और इसमें स्टेबल मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकती है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, यानी मॉलिक्यूल टुवर्ड स्टेबिलिटी मूव कर रहा है। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाए और उसके रिजल्ट में हमारे पास इस तरह का स्टेबल फिनाइल नेफ्थलीन डेरिवेटिव एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। सिमिलरली हम 1,3 जो डाइन है हमारे पास उनको हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं, ये कोई भी सब्स्टिट्यूटेड हो सकते हैं। अब हम इस तरह का एक कंपाउंड लेते हैं, इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड मौजूद हैं और इसका रिएक्शन इस डाइनोफाइल के साथ होगा तो हमारे पास या इन पोजीशन पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और ये जो ईथर फंक्शनैलिटी है ये ब्रिज पोजीशन पे आ जाएगी। और ईथर फंक्शनैलिटी ब्रिज पोजीशन पे तो हम इस तरह का एक प्रोडक्ट हासिल करते हैं। सिमिलरली अगर हम इस तरह का एक मॉलिक्यूल लें एंथ्रासीन, एंथ्रासीन की ये जो पोजीशन है सेंटर वाली, इन पोजीशन को हम 9-10 पोजीशन का नाम देते हैं। अगर हम इस नैप्थलीन की नंबरिंग करें तो हम नंबरिंग किसी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 1, 2, 3, 4 और फिर यहाँ पे आ जाएंगे 5, 6, 7, 8 पे पहुँचते हैं तो ये वाली जो पोजीशन है फिर 9 और 10। तो इस वजह से हम इन पोजीशन को 9-10 पोजीशन का नाम देते हैं। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9-10 पोजीशन होगी। नीचे से भी ऊपर कर सकते हैं। तो हम इसके मल्टीपल जैसे भी नंबरिंग करें तो हमें ये है कि जो साइड रिंग रूल ये है कि साइड रिंग से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है और आखिर में हमने सेंट्रल रिंग की नंबरिंग करनी होती है। तो ये जो नंबरिंग के हवाले से IUPAC नंबरिंग के हवाले से ये सेंट्रल रिंग है इसकी पोजीशन 9-10 बनती है। तो अब रिएक्शन जो ये जो सेंट्रल पोजीशन में 1,3 डाइन बन रही हैं तो दैट पार्ट विल एक्ट एज डाइन और इसका बेंजाइन के साथ रिएक्शन होगा तो इस तरह की हमारे पास ब्रिज ऊपर बन जाती है जिसमें एक जो बेंजाइन है वो इटसेल्फ इसके साथ मौजूद होता है। इस तरह का रिएक्शन हमने बेंजाइन की ट्रैपिंग के लिए भी यूज़ किया था, जो जब हमने न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की थी। तो उस केस में बेसिकली इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम डीजॉल्डर अडक्ट का नाम देते हैं। प्रोडक्ट और अडक्ट में डिफरेंस ये होता है कि जो अडक्ट होते हैं उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज जो है ना वो एज सच उसमें मौजूद होती हैं, कोई चीज़ रिमूव या गेन नहीं होती बल्कि एज सच मौजूद होती हैं। जस्ट इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट है यानी जो उसकी बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। बॉन्डिंग के अलावा नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ जो स्पीशीज़ अटैच हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम अडल्ट का नाम देते हैं। इसी तरीके से ये जो बेंजाइन है वो इटसेल्फ बेंजीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। बेंजीन की ये जो दो पोजीशंस हैं दैट विल एक्ट एज 1,3 डाइन और ये बेंजाइन विल एक्ट एज डाइनोफाइल। तो इनका जब आपस में रिएक्शन होता है तो हम इस तरह की दो रिंग इसमें मौजूद हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में 3 रिंग बन जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है कि ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो सेंटर में नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा बल्कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो थोड़ा सा इसकी आप लोग करेक्शन कर देंगे। ये बेंजाइन जब बेंजीन के साथ इटसेल्फ कंबाइन होगी तो इस तरह के हमारे पास ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड बनते हैं जिसमें यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा और इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड होगा।
और इसी तरीके से हम बेंजाइन का मेसिटाइलिन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। मेसिटाइलिन भी के ये वाले कार्बन एटम है 1,3 ब्यूटाडाइन, तो दैट कार्बन विल एक्ट एज डाइनोफाइल, और इसका जब हम बेंजाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उस केस में हमारे पास इस तरह की स्पीशी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका रिएक्शन भी हम इससे सिमिलर कर सकते हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। मिथाइल ग्रुप जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे मौजूद है। मिथाइल हमने अगर यहाँ पे अटैच किया एक कार्बन को छोड़ के मिथाइल ग्रुप, फिर इस कार्बन को छोड़ के इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हम अटैच कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये 6 मेंबर रिंग और ये भी 6 मेंबर रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोसाइक्लोएडिशन रिएक्शंस, वो हम बेंजाइन के इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेंजाइन में जो सबसे सेकंड पार्ट जो रिएक्शन है वो 1,3 डाइपोलर एडिशन का नाम दे सकते हैं। अगर हम इस स्पीशी, ये बेसिकली एक एजाइड कंपाउंड है, एजाइड की हम नॉमेनक्लेचर इसके जो हम डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस नाइट्रोजन पे चार्ज आ सकता है और इस नाइट्रोजन पे भी चार्ज आ सकता है। अब इनकी आपस में जो पोजीशन बन रही है, दे आर एट 1,3 पोजीशन। 1,3 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इस बेंजाइन के साथ अटैच हो जाते हैं और इनके पे ऊपर आपस में अपोजिट चार्ज भी आ सकता है, तो इस वजह से ये 1,3 डाइपोलर कंपाउंड हम कहलाते हैं, हम इन्हें कहते हैं। तो इनका आप जो कंडेंसेशन है बेंजाइन के साथ वो 1,3 पोजीशन पे है, तो इस वजह से हम मुनासबत से हम इनको 1,3 डाइपोलर कंपाउंड का नाम देते हैं। तो ये दे आर एडिंग, तो एडिशन रिएक्शन है। तो ये सिंपल वे में जब ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन की फेवर में ब्रेक होगा और ये फिर नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा, तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट आ जाता है। और सिमिलरली ये हमारे पास एजाइड था, तो हम इस तरह का जो है ये डाईएजो मिथाइल के एनाइन की जब बात करते हैं तो इसमें भी वही 1,3 डाई पोलर एडिशन होती है। नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इस बेंजाइन पे अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन की फेवर में ब्रेक होगा और यही नेगेटिवली चार्ज कार्बन इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड नाइट्रोजन की फेवर में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह का हम साइक्लिक प्रोडक्ट हासिल करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम 1,3 डाइपोलर रिएक्शन का नाम देते हैं। सिमिलरली इसमें ना कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें बेंजाइन जो है न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन पे अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन पे जब ऐड करेगा तो इसकी हमने वैसे रिएक्शन जो है SNAR सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। न्यूक्लियोफाइल इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन की फेवर में ब्रेक हो जाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन प्रोड्यूस होगा और जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज कार्बन प्रोड्यूस होता है तो ये प्रोटॉन पिक करेगा, तो हमारे पास मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाती है और न्यूक्लियोफाइल जस्ट इसमें ऐड अप हो जाता है। तो हम वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं। तमाम में मैकेनिज्म यही होगा कि ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा कि न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा और आफ्टर प्रोटोनेशन हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अगर हम मिथॉक्सी के साथ इसका रिएक्शन देखें तो बिल्कुल सिमिलर फैशन में होगा। मिथॉक्सी इस पर अटैक करेगा, कार्बन फेवर में बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा, प्रोटोनेशन के बाद हमारे पास ये मिथॉक्सी बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम केस हम डिफरेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ हम इसका रिएक्शन कर सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ हम इसका रिएक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इवन के कार्बेन आइन दैट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इनका भी रिएक्शन बिल्कुल एज सच होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल बेंजाइन में ऐड अप हो जाते हैं, आफ्टर प्रोटोनेशन हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। सिमिलरली ये अगर हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स हैं कि कार्बन आइन ऑफ एक्टिव मैथिलीन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन या ये जो है हमारे पास इनोलेट्स ऑफ कीटोन्स हैं, तो ये तमाम के तमाम न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐड कर सकते हैं बेंजाइन में और आफ्टर प्रोटोनेशन ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच हो जाएंगे। इसके अलावा ये अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल को हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल बेंजीन में अटैच होगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ये N और इसके साथ भी इथाइल ग्रुप, इसके साथ भी इथाइल ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर एक और रिएक्शन इस तरह का रिपोर्टेड है कि ये जो इसमें CH2 और H हमने सेपरेट इसको लिख दिया, ये इथाइल ग्रुप को हमने एडिशन कर दी कि इस इथाइल ग्रुप में से इथाइलिन मॉलिक्यूल निकल जाता है।
और ये जो प्रोटॉन होगा वो मॉलिक्यूल इंटरनली विद इन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल प्रोटोनेशन होती है और उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाता है और इस वजह से नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो जाता है। यानी मॉलिक्यूल में इंटरनली इस तरीके से रीअरेंजमेंट होती है कि मॉलिक्यूल प्रोटोनेट भी हो रहा है, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो रहा है और इस केस में CH2 यानी इसे हम इथाइलिन का नाम दे सकते हैं। तो इथाइलिन गैस भी इसमें से निकल रही है। तो ये बेसिकली इस तरह की रिएक्शन भी हम इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इस तरह की जो इथाइलिन की रिमूवल है वो हम इस तरह के न्यूक्लियोफाइल के साथ देख सकते हैं। फास्फोरस पे लोन पेयर है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा तो फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके साथ जो 3 इथाक्सी ग्रुप अटैच है उनमें से एक इथाक्सी ग्रुप प्रोटॉन डोनेट करेगा, इथाइलिन गैस निकल जाएगी और ये मॉलिक्यूल जहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा, फास्फोरस का पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और इस तरीके की हम स्पीशी हासिल करते हैं। इसकी थर्ड रिएक्शन है वो रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल। जब हम किसी इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होता है कि फर्स्ट स्पीशी जो ऐड हो रही है उसकी नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम जब आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन के में दो आयोडीन आइटम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कार ये हमारे पास बेंजाइन है, बेंजाइन के ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज बेंजाइन इस आयोडाइड पे आयोडीन पॉजिटिवली चार्ज पे अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में आयोडाइड आयन नेगेटिवली चार्ज लीव कर जाएगा। यानी हमारे पास ये जो पहली एडिंग स्पीशी होगी उसकी नेचर इलेक्ट्रोफिलिक होगी। तो इस मुनासबत से हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। यानी बेंजाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और आयोडाइड पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, आयोडीन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और उसके रिजल्ट में फर्स्ट स्टेप में आयोडाइड आयन निकल जाएगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड इसकी फेवर में ब्रेक होगा तो इस स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो निकलने वाली स्पीशी है उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज एटम पे अटैक करेगी तो हमारे पास इस तरीके की डाईआयोडो बेंजीन प्रोड्यूस हो जाती है। थैंक यू।